हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के छठे चैप्टर ट्रायंगल्स के समरी को। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है ट्रायंगल्स, पहले वो समझ लेते हैं। ट्रायंगल्स एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें कि 3 साइड्स होते हैं जिसके। तो जैसे कि ये रहा ट्रायंगल्स, जैसे ए बी सी, यहाँ एक ट्रायंगल है। इसमें देखते हैं कि इसके 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन से एंगल है? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल्स देख रहे हैं, 3 एंगल्स। अच्छा, इसमें 3 साइड्स भी होते हैं, 3 साइड्स भी होते हैं। जैसे कि ये रहा ए बी, अच्छा दूसरा रहा बी सी और तीसरा रहा ए सी। यानी कि इसमें 3 क्या होते हैं? साइड्स भी होते हैं और इसमें 3 वर्टिसेस भी होता है। 3 वर्टिसेस, यानी कि जो 2 साइड्स जिस पॉइंट्स पर मिलते हैं उस पॉइंट्स को हम लोग वर्टिसेस कहते हैं। तो ये रहा पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो यानी कि ट्रायंगल्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। तो ट्रायंगल्स, इस चैप्टर्स में हम सिर्फ ट्रायंगल्स के ही बारे में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं इसके जो इस चैप्टर्स में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले देखते हैं कि थ्योरम। थ्योरम क्या है, इस वर्ड से परिचित होना है हम लोगों को। थ्योरम ये है अ प्रूवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज कॉल्ड थ्योरम। क्या लिखे हैं कि एक प्रूव किया हुआ जो गणितीय कथन होता है उसी को हम लोग थ्योरम कहते हैं। अ प्रूवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक प्रूव किया हुआ जो गणितीय कथन यानी स्टेटमेंट होता है उसी को हम लोग थ्योरम कहते हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या लिखा है कि जितने भी यानी कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी किसी भी ट्रायंगल्स के, जैसे सपोज ये एक ट्रायंगल्स है ए बी और सी, एक ट्रायंगल्स है, इसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स यानी अंदर वाले जितने कोण हैं, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो ये तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा, ये एक थ्योरम है। इसे प्रूव किया जा चुका है या मैथमेटिक्स में, तो ये एक मैथमेटिकल क्या हो जाएगा? प्रूवन स्टेटमेंट, और ये कहलाता है हम लोगों का थ्योरम। तो मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत सारे थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम्स के यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे और इस चैप्टर्स में काम आने वाले हैं या यूज़ होने वाले हैं, तो उस थ्योरम को देखते हैं वन बाय वन। थ्योरम हम लोग जान चुके हैं क्या होता है थ्योरम। तो यहाँ इस चैप्टर्स में अभी हम लोग 4 यानी कि 4 थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो इसको पहले नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे ये रहा थ्योरम्स। पहला थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इसी का जस्ट उल्टा हम लोग देखेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। फिर तीसरा देखेंगे इसी में हम लोग थेल्स थ्योरम। फिर चौथा देखेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहाँ कितने सारे थ्योरम्स हम लोग लिखे हैं? 4 थ्योरम्स लिखे हैं। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो बारी बारी से देखते हैं हम लोग ये क्या है, इस थ्योरम का क्या कहना है वो देखते हैं। पहला लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये रिलेटेड टू है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इससे रिलेटेड है ये। तो देख लेते हैं ये, पहले इसमें कुछ टर्म्स को देख लेते हैं कि राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है तो उसमें क्या क्या होता है, उसके जो इंडिविजुअल साइड्स है वो क्या कहलाते हैं, पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि इसका एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। वैसे यही साइन 90 डिग्री का है। 90 डिग्री लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिए। अच्छा, तो इस ट्रायंगल में क्या होता है कि जो मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक, और जो ये देख रहे हैं ये वर्टिकल जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं ये साइड्स, हॉरिजॉन्टल साइड्स, और ये वर्टिकल साइड्स को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं यानी 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड्स को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो नीचे जो हॉरिजॉन्टल साइड्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेस। ये तीनों।
और ज़्यादातर जनरली इसको हम लोग परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग H से, और बेस को हम लोग B से। तो यहाँ H से समझ जाना हाइपोटेन्यूज है, और P से परपेंडिकुलर, अब B से बेस है, ये तो जान चुके हैं। अब इसको इरेज करते हैं। फिर ये समझते हैं जैसे कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये H है, ये P है और B है। यहाँ ये कह सकते हैं कि H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो यहाँ हम लोगों को कौन सा थ्योरम देखना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसा हम लोग कह सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि उसका एक एंगल क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, वन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं कि वन एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तब ऐसा कह सकते हैं। तो ये था हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन यही कंडीशन ये जो नीचे देख रहे हैं, एक साइड का स्क्वायर किए थे तो दो अन्य साइड के स्क्वायर के सम के बराबर था। यानी किस ये ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक साइड का स्क्वायर जो करते हैं दो अन्य साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक। लेकिन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट देख लेते हैं। ये था पाइथागोरस थ्योरम। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे कि सपोज कि ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम ABC है, ठीक। तो इसमें ये मेंशन नहीं है कि इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन इसमें अगर कह दे कि इफ़, यानी कि ये जैसे सपोज कि ये BC है, इफ़ BC स्क्वायर यानी एक साइड का जो स्क्वायर कर रहा है ये दो अन्य साइड के स्क्वायर के बराबर अगर हो, तो इफ़ BC स्क्वायर इक्वल टू ये AB का स्क्वायर और प्लस ये AC का स्क्वायर, अगर इस तरीके का हो तो क्या कह सकते हैं, देन अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ या बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि इसका जो ये जो साइड देख रहे हैं, ये साइड यानी BC, इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसमें क्या कह दिया कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर अन्य दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो वो जो पहली वाली भुजा है या साइड है, पहला भुजा या साइड जिसको कहेंगे, उसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। ये हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, थेल्स थ्योरम। थेल्स और पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, तो यहाँ हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो है कुछ इस प्रकार का है कि जैसे कोई एक ट्रायंगल दिया रहेगा और कहते हैं इसमें कितने साइड्स है, 3 साइड्स है, 1 2 3। तो किसी भी साइड्स के पैरेलल एक लाइन खींचें, जैसे कि ये BC है, हम इसी के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं और वो लाइन ये अन्य दो जो साइड्स है उसको डिवाइड करें। सपोज कि ये दोनों साइड्स को पॉइंट D और E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहते हैं कि ये दोनों जो साइड्स को डिवाइड करेंगे सेम रेशियो में करेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि ये जो लाइन खींचे हैं वो एक साइड के पैरेलल होना चाहिए। हम कहेंगे कि इफ़ यहाँ अगर देखें तो DE पैरेलल अगर BC हो, तो देन हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम कि ये AD अपॉन DB, यानी कि इस साइड्स का जो रेशियो है और इस साइड का जो रेशियो होगा डिवाइड के बाद, यानी EC बराबर होगा। ये किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उसमें कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन खींचे हैं वो किसी साइड्स के पैरेलल होना चाहिए, तब ऐसा होता है। ये दोनों जो अदर साइड है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक। और अगर इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, किसी अगर ट्रायंगल में इस तरह का, यानी कोई डिवाइडिंग लाइन, यानी कि कोई लाइन खींचे हैं, ये लाइन ऐसा नहीं कर रहे हैं, मेंशन नहीं कर रहे हैं कि इसके पैरेलल है, कोई लाइन खींचे हैं और ये दो साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करे, तो हम उसके बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कह सकते हैं कि तब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। जस्ट उसका उल्टा, ये तो थेल्स था, थेल्स का जस्ट उल्टा फिर से समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज कि एक ट्रायंगल दिया गया है ABC और एक ऐसी लाइन खींचे हैं जो इस साइड्स को, दोनों साइड्स को सपोज कि पॉइंट D और E पर इंटरसेक्ट कर रहा हो वो लाइन, और ऐसा भी दिया गया हो कि यहाँ AD, यानी कि ये जो डिवाइडिंग लाइन, ये लाइन खींचे हैं तो इस साइड्स को और इस साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक। तो देन हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कि ये जो DE है पैरेलल हो जाएगा ये तीसरे साइड्स को, जो दो साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं उसको छोड़कर, यानी जो तीसरा साइड्स है उसके वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये हो गया बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो थ्योरम हम यहाँ 4 थ्योरम देखे हैं पाइथागोरस, जो रिलेटेड टू किससे है, ये दोनों
रिलेटेड है एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल से, और ये दोनों किसी भी ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल होगा। ठीक, तो ये चारों इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर में। अब इसके बाद इसमें देख लेते हैं कि यानी हम दो टाइप की फिगर के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं कौन कौन से फिगर। एक है सिमिलर फिगर्स, और एक है कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो सिमिलर फिगर किसको कहते हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसे सपोज़ कि इसमें ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, और सपोज़ कि इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। सपोज़ ऐसा हम मान लिए। तो यहाँ शेप जो देख रहे हैं दोनों फिगर का शेप क्या है, सेम है। दोनों का शेप सेम है क्योंकि दोनों सर्कल ही है। ठीक, अच्छा, इसके साथ साथ अगर साइज़ की बात करें तो क्या साइज़ सेम है? तो इसमें साइज़ सेम नहीं, मतलब डिफरेंट। लेकिन इसके साथ साथ हो सकता है कि इसमें साइज़ जो है वो डिफरेंट के अलावे सेम भी हो सकता है, तो वो सिमिलर होगा। ठीक, या तो डिफरेंट है या तो सेम रह सकता है। लेकिन इस केस में देखें, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर की अगर बात करें, क्या दोनों इक्वल दिख रहा है? अच्छा, ये दोनों सर्कल ही है और ये 10 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 10, या सपोज़ कि वो 12 है दोनों का। तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि शेप जो देख रहे हैं, शेप क्या है, सेम है, दोनों सर्कल्स ही है। और साइज़ की बात करें तो दोनों का रेडियस भी देख रहा है कि सेम ही है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ हम लोग कह देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि शेप सेम होते हैं, उसके साथ साथ साइज़ भी सेम होते हैं। लेकिन सिमिलर फिगर में क्या होता है कि शेप सेम होते हैं लेकिन साइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेम होना ही चाहिए, वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो इट मीन्स कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं, क्योंकि ये दिख रहा है सेम और यहाँ सेम, तो इसमें भी तो मिल रहा है। तो यानी कि सिमिलर में कॉन्ग्रुएंट को भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट में सिमिलर को डाल सकते हैं? नहीं, इसमें ये कंडीशन है कि साइज़ भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ साइज़ देख रहे हैं डिफरेंट भी हो सकता है इसमें। अगर सेम रहेगा तब तो ये होगा ही, लेकिन अगर डिफरेंट हो गया तो सभी सिमिलर फिगर यानी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, लेकिन सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक, ये तो सर्कल के केस में ऐसा हम एग्जांपल ले लिए कि ये सिमिलर फिगर है, या ऐसे हम लोग यानी फिगर को देखकर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रायंगल के केस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन होता है उसमें, तो वो सब के बारे में देखेंगे। तो पहले ये समझ चुके हैं हम लोग कि यानी कि सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, लेकिन सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं। इसमें सिमिलर में क्या होता है, शेप सेम होता है, साइज़ सेम भी हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। और कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, शेप सेम होता है, उसके साथ साथ साइज़ भी सेम होना चाहिए। अच्छा, ज़रा सा इसमें थोड़ा सा इरेज करके एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि ये रहा स्क्वायर और ये छोटा स्क्वायर, तो ये सिमिलर है। ठीक, ये सिमिलर है। स्क्वायर में अगर ये सपोज 10 है, ये 5 है, तो ये सभी इसके साइड्स 5 होंगे और इसके सभी साइड्स 10 होंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ आगे देखेंगे कि इसके लिए भी एक थोड़ा सा नियम है, वो देखते हैं। और लेकिन दो स्क्वायर अगर सेम ही साइड के हो, सपोज़ कि ये भी 10 सेंटीमीटर इसका साइड है और इसका भी 10, तो सभी तो 10 ही होगा, और स्क्वायर भी है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट को हम सिमिलर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिमिलर फिगर को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे केस में ये हो सकता है कि ये दोनों अगर इक्वल देखे, साइज़ भी सेम है, तो कह देंगे कि हाँ वो कॉन्ग्रुएंट भी है। अच्छा, इसके साथ साथ सिमिलर फिगर की जांच करने के लिए सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी नहीं है, उसके अलावे भी हम लोग एक टर्म्स को देखते हैं पहले यहाँ। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जान चुके हैं, फिर भी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि एक होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स या तो साइड्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड्स। पहले देख लेते हैं ये क्या है। सपोज ये एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ये भी एक ट्रायंगल ही है, और दोनों इसी तरीके का हो, जैसे ये इसका नाम हो ABC और इसका DEF। ठीक, तो इसमें अगर एक चीज़ ध्यान से देखें, ये अगर 30 डिग्री का हो, ये या 50 डिग्री का हो, और ये 60 डिग्री का हो, और ये 70 डिग्री का हो, तीनों का सम 180 डिग्री देख रहे हैं। और ये सपोज मान लें कि ये 50 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है। इसमें सिर्फ एंगल को हम इक्वल दिखा रहे हैं, इसमें साइड्स को इक्वल नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है कि साइड्स इसके डिफरेंट हो, एंगल को हम इक्वल दिखा रहे हैं।
तो यहाँ अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें, ये जो टर्म देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इक्वल एंगल होते हैं उसी को करस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ ए और डी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। ये समझना है। बी और ई, यानी कि यहाँ जो बी है और ये रहा उसका ई एंगल्स, ये एंगल का साइन ऐसे दे सकते हैं, एंगल बी और एंगल ई, और एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एफ के, एंगल एफ के। ये इक्वल एंगल्स जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया यहाँ। अच्छा, और करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो बात करें तो वो डिफरेंट भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि सपोज यहाँ ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, डी ई, और इस बी सी का देखें तो करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा ई एफ, और इस ए सी का अगर देखें, ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, डी एफ। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। तो सिमिलर फिगर में ये करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या, इसका क्या रोल है वहाँ। जैसे कि कोई भी थोड़ा सा एक फिगर ही ले लेते हैं। जैसे ये सिमिलर फिगर अगर करना हो तो वो ए बी सी डी ई एफ, यहाँ हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखते हैं और इधर लिखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक, करस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ क्या कहते हैं कि सिमिलर फिगर के लिए, ये सिमिलर फिगर्स के लिए कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ये मतलब इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए कि मतलब अगर इसका ए देख रहे हैं ये वाला, तो इसका ये डी के बराबर होना चाहिए, यानी इक्वल टू एंगल डी के बराबर। और एंगल बी जो होना चाहिए वो इक्वल टू एंगल ई के होना चाहिए। और ये जो एंगल सी देख रहे हैं वो एंगल एफ के बराबर होना चाहिए। किस सिमिलर फिगर, अगर ये दोनों सिमिलर है तो उस स्थिति में कहते हैं कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या इक्वल होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होना चाहिए। जैसे कि ये अगर ए बी इसका है, ये ए बी, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डी ई, ये रहा। फिर कहते हैं कि वो इक्वल होना चाहिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के, यानी कि बी सी अपॉन ई एफ, और इक्वल टू ये करस्पॉन्डिंग साइड देख रहे हैं ए सी अपॉन डी एफ। ये ज़रूरी है। कोई भी सिमिलर फिगर में, फिर से समझ लेना है, कोई भी सिमिलर फिगर है तो मतलब इसका शेप तो देख रहा है कि ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, और साइज़ हो सकता है कि डिफरेंट हो। सपोज़ मान लें कि ये 10 है, ये 10 ये 12 है और ये 11 है, सपोज़ अगर मान लें ऐसा, तो कहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं उसी के बराबर हो, लेकिन यहाँ अगर मान लें कि ये 5 है, ये 6 है, ये 5.5 है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ अगर देखें करस्पॉन्डिंग एंगल्स ए और डी बराबर होगा, यानी कि सिमिलर फिगर के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना ही चाहिए, ये एकदम मस्ट है। यहाँ साइड बराबर नहीं होंगे, वो बराबर नहीं होंगे, उसका रेशियो बराबर होगा। अभी देखेंगे जस्ट, ये डी के बराबर होना चाहिए, बी ई के बराबर होना चाहिए, और सी यानी एफ के बराबर होना चाहिए, ये है। और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, ये यानी कि ये अगर जैसे कि यहाँ 10 दिखाए थे और ये 5, तो 10 अपॉन 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ क्या दिखाए थे हम, 12 दिखाए थे और ये 6 दिखाए थे, तो 12 अपॉन 6 करेंगे, 12 अपॉन 6, तो ये क्या हो जाएगा 2। फिर ये दिखाए थे 11 और ये दिखाए थे 5.5, तो ये करेंगे 11 अपॉन 5.5, तो ये भी होगा 2। यानी कि सबका रेशियो क्या देख रहे हैं कि सेम है इसके, यानी सिमिलर साइड, यानी सिमिलर फिगर्स के करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो देख रहे हैं कि सेम है, तब कहेंगे कि ये सिमिलर है। अच्छा, एक चीज़ और, एक कंडीशन, कहते हैं कि अगर ये सिमिलर फिगर है तो अगर ये तीनों एंगल्स बराबर हो गए, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कहते हैं ऑटोमेटिक उसका जो यानी साइड्स का रेशियो यानी सेम हो जाएगा। अगर फिर कहते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में ये तीनों यानी दोनों ट्रायंगल्स के सभी साइड्स का रेशियो यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है, तो कहते हैं कि ये उसके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर इधर से ये होने के बाद अगर ये हो रहा है तो ये होने के बाद ये भी हो जाएगा, रिवर्सेबल है, यानी ऑटोमेटिक। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहा है किसी ट्रायंगल्स का
तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा, और अगर रेशियो सेम हो रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाएगा। ये मान के चलना है हमेशा, ठीक। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम ही मतलब सिमिलर है, सेम नहीं सिमिलर अगर हो, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसको पहले हम लोग हटा लेते हैं। यहाँ समझना है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ट्रायंगल अगर ए बी और सी है और वो ट्रायंगल अगर इसके सिमिलर है, तो हमेशा ध्यान में रखना है, अगर ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हो तो एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स को ही रखेंगे इधर। नाम जो अगर इधर लिखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे कि ए के बराबर क्या था, डी, तो यहाँ डी ही नाम लेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ ई लिख देंगे। नाम जो ऐसे लेंगे, ये डी हो गया। फिर बी के बराबर कौन सा था, ये ई, तो यहाँ ई लेंगे। और ये सी के बराबर कौन था, एफ, तो ये एफ लेंगे। तो ये तो नाम तो रखने का तरीका देख लिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स को यहाँ मिलाना है, ठीक। उसके साथ साथ सिमिलर अगर फिगर हो तो इस तरह का साइन होता है थोड़ा सा वेव जैसा लगेगा, ये साइन इस तरह का हम लोग लिखते हैं, ये फिगर। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट जब होता है तो ये तो सिमिलर है, यानी कि शेप मिल रहा है, साइज मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसमें हम लोग ये दो इक्वल, ऐसे इक्वल का साइन देते हैं, ऐसे सिमिलर का ऐसे साइन देते हैं, ठीक। ये हो गया। ये कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, और यहाँ है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ सिमिलर फिगर में क्या देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, ठीक। अब इसमें एक कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, ये तो है ही। अब देखते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ये सब क्या है पहले वो देख लेते हैं। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या है, क्राइटेरियंस वो देखते हैं। पहले हम एस 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 ही लेते हैं, फिर एस ले लेते हैं, फिर ए ले लेते हैं, फिर ए लेते हैं, फिर एच लेते हैं। पहले यहाँ समझते हैं, इसका फुल नेम देख लेते हैं। वैसे तो इसको ऐसे हाइफन से ऐसे दिखाया जाता है, ये ऐसे, लेकिन यहाँ ऐसे भी कभी कभी देखेंगे बुक में। तो ये एस फॉर साइड है, साइड साइड साइड। अगर इसका फुल नेम देखें तो ये अभी नहीं समझ रहा है कि क्या सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या है, वो नहीं देख रहा है, सिर्फ ये देख रहा है नाम। यहाँ एस फॉर साइड हो जाएगा, ए फॉर एंगल हो जाएगा, और ये एस फॉर फिर साइड हो जाएगा। फिर इसमें बात करें तो ये तो ए फॉर एंगल, और ये एंगल, और फिर ये एंगल हो जाएगा। इसमें बात करें तो फिर वो एंगल ही है, और फिर ये एंगल ही होगा। अच्छा, इसमें बात करें तो यहाँ आर फॉर हो जाएगा राइट एंगल, राइट एंगल। अच्छा, एच फॉर यहाँ हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये जो एस है ये साइड होगा, ठीक। ये हम लोगों को याद रखना है। यह एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इसमें 5 इस चैप्टर में देखेंगे कि ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या है। इसमें एस एस एस, एस ए और आर एच एस। एस एस मतलब साइड 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 साइड, एस साइड एंगल साइड, ए मीन्स एंगल एंगल एंगल, ए मीन्स एंगल एंगल, और आर एच एस मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब ये क्राइटेरियन क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये क्राइटेरियन एक तरह से प्रूफ है, प्रूफ दो ट्रायंगल्स को प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ की ज़रूरत होती है, यानी कि हम लोगों के पास 2 प्रूफ होना चाहिए, ये वाला। तो बारी बारी से देखते हैं वो क्या है। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 ट्रायंगल्स के बराबर हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में होंगे, ऐसा तो देख लिया। तो यहाँ पहला जो हम लोग लिखे थे एस यही लिखे थे। कहते हैं कि सपोज़ कि ये एक ट्रायंगल है, पहले ये क्राइटेरियन देख लेते हैं। सपोज़ कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ठीक। ये है ए बी सी और ये है डी ई एफ, ठीक। कहते हैं कि अगर इसमें ए बी अपॉन डी ई, यानी कि इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड दिख रहा है, तो अगर वो बराबर हो, जैसे सपोज़ मान लेते हैं कि ये ए बी है और ये रहा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। मान लें ये दोनों ट्रायंगल में अगर ए बी अपॉन डी ई
बराबर बी सी, यानी उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को ले रहे हैं, अपॉन ई एफ इक्वल टू इसका ए सी और इसका डी एफ। अगर इस तरीके का हो, इस तरीके का, यानी कि ये साइड इसके, ये साइड या इसके, और इस साइड, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स मान लेते हैं। ये तीनों साइड्स, इसके तीनों साइड्स दूसरे त्रिभुज के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उस इन दोनों का अगर रेशियो सेम हो रहा है तो फिर क्या कहेंगे कि ये एस 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 रूल से, यानी कि अगर ऐसा हो जाएगा, यानी इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम हो जाएगा तो इसके ऑटोमेटिक करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और फिर ये सिमिलर हो जाएगा। तो तब कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और ये पूछेंगे किस क्राइटेरिया से हुआ, तो इसमें क्या किए थे, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, और फिर दूसरे त्रिभुज में तीनों साइड्स के सहारे से हम ये प्रूव किए हैं। यानी कि दोनों ट्रायंगल के अगर, यानी तीनों साइड्स का अगर रेशियो सेम हो तो इसको, दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे कि सिमिलर है। वो किस क्राइटेरिया से, ऐसे ऐसे यहाँ हम लिख सकते हैं, इसी जगह लिख सकते हैं बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कि कैसे हुआ वो भी हम लोगों को मेंशन करना होता है, हम लोग देखेंगे, प्रूफ भी करेंगे। तो ये क्राइटेरियन हो गया। फिर दूसरा था, हम लोग लिखे थे एस ए एस। तो एस ए एस में क्या होता है कि जैसे ये दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में जैसे सपोज ए बी सी और ये रहा डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल है और दोनों में क्या हो, दो साइड्स के बीच का कोण, ये रहा दो साइड्स और उसके बीच का कोण अगर मिल रहा है, यानी बीच वाला एंगल देख रहे हैं, ये दोनों इक्वल हो जाए और ये दोनों साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, एस ए एस। जैसे कि इफ़, यानी कि ये ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू हो जाए ये ए सी अपॉन ये डी एफ, ठीक। एंड ये तो एस एस वाला हो गया, और उसी के बीच का एंगल, ये नहीं कि इधर उधर का एंगल है, उसी यही दोनों साइड्स के बीच का एंगल अगर इक्वल हो, जैसे ए और इक्वल टू डी, तो हम कह देंगे कि ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, एस ए एस के अकॉर्डिंग। फिर ये कह देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक। तो ये था एस ए एस रूल। अब देख लेते हैं ए ट्रिपल ए एंगल एंगल एंगल, ये देखते हैं। तीसरा था एंगल एंगल एंगल। कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स के ए बी सी डी ई एफ, अगर ये दो ट्रायंगल है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो, ये ए और डी इक्वल हो, बी और ई इक्वल हो, और सी और एफ इक्वल हो, यानी तीनों एंगल्स एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के इक्वल हो, तो क्या कह देंगे कि वो दोनों सिमिलर है। किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, यानी ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये कह देंगे। यानी कि इसमें देखेंगे तो ए डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, और ये एंगल सी इस ट्रायंगल के वो एंगल एफ के बराबर होगा। तो ये दोनों फिर ट्रायंगल ऐसे ही उसको यानी साइन में दिखा देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ क्या है, इक्वल है। किस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, यानी ए के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें और एक है ए में दो, ए में क्या हो जाएगा कि दो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। जैसे सपोज़ कि ये ए बी सी है, ये रहा डी ई एफ है, तो ये सपोज़ कि ये और ये एंगल बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तीसरा एंगल बराबर हो या ना हो, दो ही एंगल अगर बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर ही हो जाएगा। तो फिर कहेंगे इसमें कि ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये दोनों सिमिलर है। फिर एक उसमें हम लोग देखे थे आर एच एस में क्या देखना है वो देख लेते हैं। आर एच एस में कि कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, जैसे सपोज ए बी सी और इसमें है डी ई एफ, तो एक तो 90 डिग्री ये दोनों दिखा दिए, तो कहते हैं राइट एंगल तो इक्वल होना ही चाहिए, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो एंगल यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स के कोई दो एंगल यानी 90 डिग्री हो, और उसके साथ साथ हाइपोटेन्यूज और साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज तो ये है हाइपोटेन्यूज ये, और कोई भी साइड, ये साइड या तो ये साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि इस केस में यहाँ देखें, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि बी सी अपॉन ई एफ, पहले हाइपोटेन्यूज को लेते हैं। हाइपोटेन्यूज ये है ए सी, फिर इसका डी एफ इक्वल टू, या तो ये वाला साइड ले सकते हैं यानी ए बी
अपॉन डी ई, शायद दिख रहा होगा ये वाला, ये तो ये होना चाहिए। या तो इसी में हम लोग कह सकते हैं कि या तो ए सी अपॉन डी एफ, यानी कि उसके हाइपोटेन्यूस के साथ साथ ये वाला बेस वाला साइड भी ले सकते हैं, बी सी अपॉन ये रहा ई एफ। तो जैसा हो, तो इस केस में हम लोग कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और किस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, तो कह देंगे आर एच एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये दोनों यानी कि सिमिलर है। तो हम लोग इस चैप्टर्स में ये कवर कर लिए। सभी जो सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो भी सिमिलर होता है। इसके समरी में दिया गया है। समरी को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समरी में ही सारा एक्सप्लेन कर देते हैं पूरे चैप्टर्स को ओवरऑल। तो जितने भी जितने भी सर्कल्स देख रहे हैं, ये छोटा बड़ा जैसे भी जिस शेप का हो वो सिमिलर होते हैं, यानी कि शेप सेम है और साइज़ डिफरेंट है तो वो सिमिलर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, सभी सिमिलर है। और जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल तो यानी कि इसके जो सभी एंगल होंगे 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, तो बड़े हो या छोटे हो उससे मतलब नहीं है। अगर सभी उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा, और इस तरीके से दोनों फिर सिमिलर ही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग इसके साथ साथ एक चीज़ और देखेंगे। सपोज़ कि ये और ये दो ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी सी और ये रहा डी ई एफ। ठीक, और ये दोनों यानी कि सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी इफ ऐसा लिख लेते हैं कि ये और सिमिलर हो ट्रायंगल डी ई एफ के, तो देन कहते हैं कि दोनों का जो एरिया निकलेगा उसका जो रेशियो होता है, सपोज़ कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, कहते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर इसका ए बी ले लेंगे तो इसका डी ई लेना होगा और उसके स्क्वायर के बराबर होगा इसका रेशियो। यानी ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरिया होता है, अगर कोई रेशियो पूछ दे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर को कर देंगे तो उसके रेशियो के बराबर ये हो जाएगा, यानी ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो ये करस्पॉन्डिंग तो एक ही लिए, फिर ऐसा भी ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग तो ये भी है बी सी और ई एफ, ये भी ले सकते हैं जो गिवन रहेगा। या तो इसका करस्पॉन्डिंग अगर ये है तो ए सी और ये डी एफ ऐसा ले सकते हैं ये, तो ये याद रखना है, ये ऐसा होगा। सपोज़ कि अगर ये 3 दिया गया है और ये 6 दिया गया है और ये दोनों के एरिया का अगर सिमिलर हो तो एरिया का रेशियो अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये करस्पॉन्डिंग जो साइड्स दिए गए हैं उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9, ये 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे कह देंगे कि 1:4 इसका रेशियो, अगर रेशियो फॉर्म में लिखें तो ऐसे, फ्रैक्शनल फॉर्म में तो ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं, देखेंगे फिर हम लोग चैप्टर को, यानी चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो जितने भी चीज़ इसमें हम लोगों को देखना होगा तो 1 बाय 1 देखेंगे। अच्छा, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं कोई अगर पॉइंट्स अगर छूटा हो। थ्योरम देख चुके हैं, पाइथागोरस थेल्स थ्योरम देख चुके हैं, और एक चीज़ और देखना है, कहते हैं कि अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सब कुछ ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये बी एंगल अगर 90 डिग्री हो और इसी एंगल से अगर ये हाइपोटेन्यूस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, सपोज़ ये पॉइंट डी है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं ये वाला पॉइंट डी है, हाइपोटेन्यूस पे हम क्या डाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए, कहाँ से, एंगल बी से, यानी जो 90 डिग्री है उसी से डाल दिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3 ट्रायंगल हम लोगों को दिख रहा है। एक ट्रायंगल तो ये दिख रहा है, ये वाला, तो ये वाला भी तो ये तो 90 ही है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। फिर अगर देखें तो ये भी एक ट्रायंगल ही दिख रहा है, ये वाला, तो ये भी एक 90 डिग्री वाला, यानी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और एक खुद बड़ा वाला है ही। ये 3 ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं। तो तीनों ट्रायंगल का कहना है कि अगर एक हम लोग किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से अगर हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो वहाँ 2 ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, बड़े को इंक्लूड कर दिया जाए तो 3 ट्रायंगल्स यहाँ हो गए। तो तीनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, मतलब
ये वाला ट्रायंगल छोटा, ये अगर 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो ये और ये सिमिलर होगा आपस में भी, और बड़े वाले से भी इंडिविजुअली वो सिमिलर होगा। यानी कि ये जो ए और डी बी देख रहे हैं और ए बी सी, ये भी सिमिलर होगा। यानी बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, थोड़ा सा इसको हम ऐसे फिगर पहले इसे इधर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि अगर ये 1 नंबर का जो दिख रहा है कुछ इस तरीके का है, दिख रहा होगा, ऐसे है ये, इसका नाम है ए डी बी। अगर ये वाला छोटा वाला अगर निकालें तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, क्या नाम है इसका, यहाँ डी है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, ये लिख लिए। फिर एक बड़ा वाला तो खुद है ही, ये पूरा बड़ा वाला ए बी सी। कहते हैं कि यहाँ जो तीनों ट्रायंगल देख रहे हैं एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। सिमिलर यानी कि शेप तो सेम है, यानी कि सभी राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें साइज़ डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली साइज डिफरेंट होगा, कारण है कि ये तो इसी के अंदर बना हुआ है, तो छोटा वाला फॉर्म हुआ होगा ये दोनों। अच्छा, तो ये सिमिलर होता है। सिमिलर के लिए लेकिन यहाँ सिमिलर अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं वो सब देखना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक, ध्यान से देखना है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर सिमिलर देखना है, करना है, ये दोनों अगर सिमिलर है तो कैसे सिमिलर है। ये एंगल ए देख रहे हैं, इसमें भी एंगल ए है, तो इसका अगर यहाँ ट्रायंगल ए लिख दें तो देख सकते हैं ए इक्वल दिख रहा है, दोनों एंगल सेम ही है। इसका भी एंगल वही है और इसका भी, यानी बड़े वाले का भी एंगल वही है। अच्छा, फिर ये एंगल से अगर बी की तरफ आए तो ये क्या है, 90 डिग्री, ये वाला बी 90 डिग्री है। तो इसमें इस ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन था, ये वाला, यानी ये वाला 90 था, तो हम यहाँ डी लिख देंगे, ए डी हो गया। अच्छा, और फिर ए से बी और सी इधर बचा, तो इसमें भी तो ए डी ले ही लिया है, तो यहाँ बी बचा, तो पहला ये हो गया। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एंगल ए के बराबर होगा, बी एंगल डी के बराबर होगा, और इस बड़े वाले का सी का एंगल छोटे वाले का, यानी इस एंगल के और इस एंगल के बराबर होगा। ठीक, ये एक हो गया। दूसरा अगर देखें, दूसरा अगर ये दोनों में सिमिलर देखना हो तो क्या करेंगे, पहले बड़े वाले को ही लिख लेते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ए बी सी, ये सी और इसका सी मिल रहा है, यानी ये सी लास्ट में है तो इसको भी सी लास्ट में ही लिख देते हैं। ये जो बी देख रहे हैं या बड़े वाले में बी, तो 90 डिग्री की तरफ आए थे ये बी, तो इधर भी 90 की तरफ में अगर देखें तो यहाँ जो देखे थे ये वाला फिगर काट के निकाले थे ऐसे, तो इसमें बी देखें तो ये वाला 90 डिग्री है, यानी कि डी, तो यहाँ डी डाल देंगे कि ये इसका बी और इसका डी 90 डिग्री है। फिर ये सी डी हो ही गया, सी डी हो गया, तो बचा क्या, बी। तो कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल फिर सिमिलर है। ठीक, यहाँ ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से दो एंगल्स को सिर्फ मिला रहे हैं। फिर देखें ये इसके सिमिलर है, फिर कह रहे हैं कि वही ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो मतलब ये दोनों भी सिमिलर है आपस में, यानी कि ट्रायंगल ए डी बी और सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, ऐसा कह सकते हैं। ये हमेशा याद रखना है। कैसे लिए, फिर से अगर एक बार यहीं डायरेक्ट अगर देखें तो यहाँ देखना, ये तो समझना था हम लोगों को, लेकिन यहाँ अगर देखें फिर से इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद जैसे कि ये रहा ट्रायंगल ए, ये रहा बी और ये रहा सी, ये 90 डिग्री है, इससे इस पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाले हैं, ये रहा डी। तो यहाँ एक लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के, इधर से लेना है। अगर ए बी सी इधर से लिए हैं तो ये ए डी बी 90 की तरफ से लिए हैं। दूसरा अगर ट्रायंगल ए बी सी फिर से बड़ा वाला लें और इस छोटे वाले से करें तो क्या लेना होगा, इधर से बी डी सी लेना होगा, यानी कि ये बड़ा वाला अगर इधर से लिया है ए बी सी तो इसको लेना होगा बी डी सी की तरफ से। और तीसरा वाला फिर तो यही दोनों को अगर सिमिलर दिखाना हो तो यहाँ से उठाना है, ये वाला और ये वाला, तो ट्रायंगल ए डी बी और सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स को मिला के लिखना पड़ता है। कई स्टूडेंट गलती यहाँ ऐसे करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर नाम ऐसे नहीं डालते हैं और वो फिर गलत हो जाता है। सपोज़ कि हम इस लाइन को अगर ऐसे लिख देंगे ट्रायंगल ए डी बी और सिमिलर टू ट्रायंगल, सपोज़ ये गलत हो जाएगा, ट्रायंगल ऐसे लिख दें ट्रायंगल सी डी बी, है तो वही ट्रायंगल, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं मिल रहा है। ए और सी, फिर मतलब बड़े वाले का जो ए एंगल होगा वो फिर सी से के बराबर कर दिए हैं, तो सब अलग अलग हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं। आप इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो ये ऐसा पेपर में ड्रॉ कर लें एग्जैक्ट माप का लेके, उसके बाद यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये सब लेके उसके बाद कैंची से इसको काट के अलग से निकाल के फिर इसको ओवरलैप करके देखें कि ये वाला इस पार्ट पर आता है तो कैसे, कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, तो वो चेक कर सकते हैं अपने से। तो फिर ये जो हम लोग यानी कि सिम्बॉलिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसमें भी ध्यान देना होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को ही लेना पड़ता है।
तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को फिर लिखने में हम लोगों को आसानी होगी। देख लेते हैं। हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम देख चुके हैं, कन्वर्स देख चुके हैं, पाइथागोरस का थेल्स का देख चुके हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देख चुके हैं, और टू फिगर्स जो सिमिलर होते हैं उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ है वो भी देख लिए हैं। और सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हम लोग देख लिए हैं, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए कितने क्राइटेरियन है। अच्छा, वो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स द रेशियो, अच्छा सभी सर्कल्स इक्वल होते हैं, ये सब देख चुके हैं उसमें। आई थिंक इसके सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं अब। और अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताना चाहेंगे, जैसे कि अभी हम लोग जैसे कि ये लिखे थे, ये रहा ए बी सी और ये रहा डी ई एफ। तो अगर करस्पॉन्डिंग जैसे कि ए बी सी और सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, यानी ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो, ऐसा अगर कहीं लिखा रहे तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने के लिए कहेंगे तो कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ए और इसका डी देख लें, इसका बी और इसका ई बीच वाले को देख लें, और इसका सी एंगल सी इक्वल टू इसका एंगल एफ देख लें। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होगा ही। इसके साथ साथ आराम से लिख सकते हैं कि ये ए बी जो है, ये ए बी, अगर ये दो नाम ऐसे लिए हैं लगातार तो इसमें डी ई ले लें। फिगर नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर यहाँ से देखें बी सी अगर लें, इसका अगर बी सी ले रहा है तो इसका ई एफ लेना होगा, और अगर इसका ए सी ले रहा है ये दोनों तो इसका डी एफ लेना होगा। अगर ये यानी कि इसमें तो सिमिलर ट्रायंगल्स के जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं तो वो तो बराबर ही होते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, सेम रेशियो के होते हैं। तो वो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, तो ये आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए। अब दूसरे वीडियो में हम लोग इस चैप्टर्स के एक्सरसाइज को, यानी जितने भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।